ये है द हॉन्टेड पॉडकास्ट, जहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक साया और एक डर जो आपकी रूह तक उतर जाएगी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खो जाइए उस दुनिया में जहाँ से लौटना किसी के बस की बात नहीं। मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द हॉन्टेड पॉडकास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम अभिषेक है और ये बात पिछले साल की है। वैसे मैं आप सबको बता दूं, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं और मैं दिल्ली में ही रहता हूं। मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहा करते हैं। पिछले साल सर्दियों की छुट्टी में मैं अपने गांव के घर में गया हुआ था। गांव में 5 दिन बिताने के बाद अब मैं दोबारा दिल्ली लौटने के लिए तैयार हो रहा था। उसी दिन मेरे मामा जी हमारे घर आए थे। उन्होंने कहा, अरे आज रात मैं अपनी कार लेकर दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ काम है। इतना सुनते ही मैंने कहा, ये तो अच्छा हुआ मामा जी, मैं भी आज रात आपके साथ ही चला जाऊँगा। मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं मामा जी के साथ जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। फिर देखते ही देखते शाम हो गई। मैंने अपना पूरा सामान बांध लिया। ठीक रात 8 बजे मैंने अपना डिनर कर लिया और 9 बजे मैं और मामा जी उनकी कार में रवाना हो गए। नवंबर का महीना चल रहा था, इसीलिए बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पर हमने विंडो ग्लासेस ऊपर चढ़ा दिए थे। हम आराम से बातें करके आगे बढ़ रहे थे। करीब रात 1:30 बजे अचानक हमारी कार बंद हो गई। मामा जी ने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। फिर हम दोनों कार से नीचे उतरे। बाहर सच में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। मामा जी ने बोनेट खोला और देखने लगे। तभी उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बात है, ये बिगड़ गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ मामा जी? मामा जी ने कहा, अरे नहीं कुछ नहीं बेटा, माइनर सा प्रॉब्लम है, मैं अभी ठीक कर दूंगा। ठंड के कारण मुझे सिगरेट पीने की बहुत इच्छा होने लगी, पर वहाँ मामा जी थे, तो मैंने मामा जी से कहा, अरे मामा जी मैं ज़रा हल्का होकर आता हूँ। उन्होंने कहा, ज़्यादा अंदर मत जाना, काफ़ी गहरा जंगल है। फिर मैं रास्ते से नीचे उतरा, झाड़ियों के पीछे आकर सिगरेट पीने लगा। मैं सिगरेट पी ही रहा था, तभी मुझे कुछ दूर जंगल में एक जगह कुछ रोशनी दिखाई दी। मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, क्योंकि मेरी जानकारी में उस जंगल में कोई नहीं रहता। फिर उस रोशनी की ओर मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा। वहाँ एक स्टेज लगा हुआ था और उस स्टेज पर एक लड़का और एक लड़की डांस कर रहे थे और 5-7 लोग नीचे बैठकर उस शो को एंजॉय कर रहे थे। मैं भी उस स्टेज के पास जाकर उनका डांस देखने लगा। उनका डांस देखकर तो मेरी हंसी निकल गई। वो दोनों काफ़ी अटपटे तरीके से नाच रहे थे। सारे लोग उनको देखकर हंस रहे थे। तभी मैंने देखा स्टेज के एक कपड़े पर अचानक आग लग गई। मैंने चिल्लाते हुए सबको कहा, पर किसी ने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। वो दोनों भी आराम से स्टेज पर नाच रहे थे। तभी अचानक से पूरे स्टेज में आग लग गई। वो लड़का और वो लड़की, वो दोनों भी जल रहे थे। मगर सबसे डरावनी बात तो ये थी, वो लोग जल रहे थे तब भी नाच रहे थे। नीचे बैठे लोग अब भी उनको देखकर हंसे जा रहे थे। तभी वो दोनों जलते हुए स्टेज से नीचे उतरे और उसके बाद एक बहुत ही खौफनाक नज़ारा मैंने देखा। वो दोनों डांसर्स खुद जल रहे थे और नीचे बैठे लोगों को एक एक करके गले लगा रहे थे। फिर देखते ही देखते वहाँ के सारे लोग आग के चपेटे में आ गए और वो सारे जल रहे थे। फिर वो सब मेरी ओर आगे बढ़ने लगे। मेरा शरीर वहीं जम गया। मैं चीख भी नहीं पा रहा था। वो सब मेरे पास आ रहे थे। अब मुझे मेरी मौत मेरे सामने ही दिखाई दे रही थी, पर पता नहीं कहाँ से मुझ में अचानक से हिम्मत आ गई और मैं चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। तभी कुछ दूर जाने के बाद मामा जी ने मुझे थाम लिया। उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे कार तक ले गए। अब कार ठीक हो चुकी थी। फिर हम दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। करीब 1 घंटे बाद मैंने मामा जी को वो पूरी बात बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, कई साल पहले
उस जगह एक गांव बसता था। एक बार वहां एक मेला आया हुआ था। उसी मेले में एक लड़का और एक लड़की अपना नाच दिखा रहे थे। तभी उनके मंच पे अचानक से आग लग गई। उन दोनों के साथ 5 लोग और भी उस आग के चपेटे में आ गए थे और देखते ही देखते सबके सब मारे गए। उस दिन से वो जगह शापित बन गई। इसीलिए उस गांव के लोग भी वो जगह छोड़कर चले गए। उसके बाद वो जगह एकदम से भूतिया बन गई। इसीलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा अंदर जाने से मना किया था। ये सब सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर गया और मुझे बुखार हो गया। पर कुछ दिन बाद मैं ठीक भी हो गया। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम धर्मेश है और मैं एक बैंकर हूँ। ये घटना मेरे साथ ही घटित हुई थी जब मैं हाई स्कूल में था। ये 80 दशक की ही बात है। तब हमारा पूरा परिवार हमारे गांव में ही रहा करता था। तब मैं गांव के ही सरकारी हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरे ताऊजी यानी कि मेरे पापा के बड़े भाई तब गांव के मुखिया थे। इसीलिए हम सबका उस गांव में एक अलग ही रुतबा था। वरुण भैया मेरे ताऊजी के इकलौते बेटे थे और वो शहर में रहकर पढ़ाई करते थे। गर्मी की छुट्टियों में वो गांव आए हुए थे। वो जब भी आते थे हम दोनों खूब मस्ती मजाक करते थे। हमारे गांव से कुछ दूर एक छोटी पहाड़ी पड़ती थी और उसी पहाड़ी के ठीक पीछे एक 2 मंजिला पुराना मकान था। हमारे गांव का कोई भी आदमी उस ओर कभी नहीं जाता था। घर के बड़े आदमी भी हमेशा उस जगह जाने के लिए हम सबको मना करते थे। पर हमेशा मुझे उस मकान को देखने की इच्छा थी। एक दिन दोपहर को मैंने वरुण भैया से कहा, भैया आपने उस पहाड़ी वाले मकान को कभी देखा है अंदर से? उन्होंने कहा, नहीं कभी तो मौका नहीं मिला। हाँ बस 1-2 बार मैंने बाहर से उस मकान को देखा है। फिर मैंने कहा, तो अभी चले क्या देखने? वरुण भैया भी घर पर बोर हो रहे थे, इसीलिए वो भी मेरी बात पर मान गए। फिर हम दोनों साइकिल पर उस छोटी पहाड़ी की ओर चले गए। वैसे भी बाहर काफ़ी गर्मी थी और दोपहर का समय था, इसीलिए पूरा गांव सुनसान था। हम दोनों थोड़ी दूर के बाद उस मकान के सामने आकर पहुंच गए। वो जगह बहुत ही वीरान और सुनसान थी। वो मकान सच में भूतिया लग रहा था। घर को बाहर से देखने के बाद अंदर जाने का साहस नहीं था मुझ में। मैंने कहा, भैया अब चलो, देख लिया मैंने ये मकान। वरुण भैया ने कहा, क्यों डर गया? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर मैंने भैया का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों उस घर के मेन डोर के पास गए। उस दरवाजे पर एक काफ़ी पुराना ताला लगा हुआ था, इसलिए जैसे ही भैया ने उस ताले को खींचा वो ताला टूटकर नीचे गिर गया। फिर हम दोनों ने दरवाजे को धक्का दिया तो धीरे धीरे एक भयानक आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा अंदर की ओर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। फिर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। वहाँ लकड़ी सड़ने की बदबू आ रही थी। हम दोनों थोड़ा और अंदर गए। वो एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के एक कोने में कई सारे लकड़ी पड़े हुए थे। उन लकड़ियों के पास एक लंबी सीढ़ी ऊपर गई हुई थी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने उस घर का मेन डोर बंद कर दिया हो। मैंने तुरंत पीछे देखा तो सच में वो मेन दरवाज़ा बंद हो चुका था। वरुण भैया ने कहा, यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? फिर हम दोनों घबराकर दरवाजे के पास गए। फिर हम दोनों डर के मारे कांपने लगे क्योंकि दरवाज़ा बाहर से दोबारा लॉक हो गया था। मैंने डर के मारे वरुण भैया को पकड़ लिया। भैया ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कोई है? किसने ये दरवाज़ा बंद कर दिया? बाहर कोई है क्या? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमें पता चल गया था कि हम बुरे फंस गए हैं आज। पर वरुण भैया बहुत ही ज़्यादा हिम्मती थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों की ओर भागने लगे। फिर हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर वाले माले में आ गए। ऊपर पहुंचते ही हमने किसी की हंसने की आवाज़ सुनी। तभी हमने देखा हमसे कुछ दूर एक कमरा था और उसी कमरे से ही वो हंसने की आवाज़ें आ रही थी। हम दोनों धीरे धीरे उस कमरे के पास जाने लगे।
तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और एक भयानक परछाई वहाँ खड़ी हंस रही थी। उसे देखकर हम दोबारा सीढ़ियों की ओर भागने लगे, पर वो परछाई अब सीढ़ियों में हमारा इंतज़ार कर रही थी। तभी भैया ने कस के मेरा हाथ पकड़ा और सामने वाली खिड़की की ओर हम दोनों भागने लगे। हम खिड़की से कूदने ही वाले थे कि तभी उस परछाई ने भैया के पाँव को पकड़ लिया। दर्द से भैया चिल्लाने लगे। मैंने उनके पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, पर उस परछाई में बहुत ही ज़्यादा ताकत थी। पर तभी एक चमत्कार हुआ। वो खिड़की हवा से पूरी तरह से खुल गई और अंदर धूप आ गई। धूप उस परछाई पर पड़ते ही उसने भैया का पैर छोड़ दिया और हम दोनों उसी खिड़की से नीचे कूद गए। नीचे नर्म मिट्टी थी, इसीलिए हमें कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा वो खिड़की दोबारा अपने आप से बंद हो गई। वरुण भैया का पूरा पैर लहूलुहान हो चुका था। मैंने उन्हें साइकिल पे बिठाया और तुरंत घर लेकर आया। घर आने के बाद हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी। मुझे तो माँ ने 2 चांटे भी लगा दिए। उस दिन के बाद से कभी मैं उस मकान की ओर नहीं गया। पर कुछ साल बाद वो घर अपने आप ही टूटकर बिखर गया। अब वहाँ गांव का स्कूल बन चुका है और आसपास भी कई सारे लोग रहने लगे हैं, पर हमें कभी ये पता नहीं चला कि वो परछाई आखिर थी किसकी। ये आज की तीसरी और आखिरी कहानी है। मेरा नाम संतोष है। ये बात तब की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। तब मेरे पापा एक किसान थे और तब हम अपने गांव में ही रहते थे। मैं बस से ही शहर जाकर अपना कॉलेज अटेंड करता था। एक बार की बात है, वो शायद जून का महीना था। बहुत गर्मी थी, पर अब बारिश होने के संकेत मिल रहे थे। एक दिन कॉलेज में स्पोर्ट्स की तैयारी चल रही थी और इसी चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गया। शाम के 7 बज चुके थे। मेरी बस भी छूट गई थी। वैसे मेरा गांव ज़्यादा दूर नहीं है कॉलेज से, सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही था, तो मैंने पैदल ही जाने का सोचा और मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। पर कुछ ही मिनट बाद अचानक से काले बादल घिर गए और जोरों की बारिश होने लगी। मेरे पास छाता भी नहीं था, इसलिए मैं एक घर के बाहर बरामदे में जाकर रुक गया। पर वो बारिश अब ज़्यादा होने लगी थी। फिर भी मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, लेकिन काफ़ी देर हो गई और अब रात के 8 बजने को थे। मैंने अब तय किया भीगते हुए ही घर जाने के लिए। फिर मैं उसी बारिश में ही भीगते हुए पैदल अपने घर की ओर चलने लगा। हाईवे ख़त्म होने के बाद अब मैं मेरे गांव के रास्ते की ओर मुड़ गया। वहाँ से गांव बस 1 किलोमीटर ही दूर था। वो रास्ता थोड़ा जंगली था, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तभी मुझे गांव वालों की एक डरावनी बात याद आ गई। वो सब कहते थे, ऐसी अंधेरी रात की बारिश में एक छलावा रास्तों में भटकता रहता है और वो हमेशा लोगों को अपना छाता ऑफर करता है। अगर किसी ने उसका छाता ले लिया तो वो छलावा उसे अपने साथ ले जाता है। ये बात याद आते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पर मैं क्या करता, जैसे भी हो मुझे पैदल ही अपने घर जाना था। मैं बिना कुछ सोचे आगे बढ़े जा रहा था। तभी मुझे पीछे से साइकिल की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो एक लंबा आदमी छाता पकड़कर मेरे पीछे आ रहा था। वैसे अंधेरे के कारण मैं उसे पहचान तो नहीं पाया, पर मुझे लगा वो मेरे दोस्त के पापा सुनील चाचा होंगे। तो मैं एक जगह रुक गया और चिल्लाकर कहा, सुनील चाचा आप हो क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद वो साइकिल वाला मेरे पास आकर रुक गया। फिर उसने कहा, इतनी बारिश में भीग रहे हो, ये लो बेटा मेरा छाता ले लो। मैं उनसे छाता लेने वाला ही था कि तभी मैं रुक गया और मैंने कहा, मुझे छाता दे देंगे तो आप भीग नहीं जाएंगे? रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। फिर उस आदमी ने कहा, मेरी फिक्र छोड़ो बेटा, जल्दी से छाता ले लो ले लो। अब मुझे वो गांव वालों की छलावे वाली बात फिर से याद आ गई। मैंने कहा, जी छाता नहीं चाहिए, वैसे आप कौन हैं? वो आदमी अब गुस्सा हो गया और उसने कहा, जल्दी से छाता ले लो। अब उसकी आवाज़
थोड़ी भयानक हो रही थी। फिर उसने कहा, छाता ले लो, नहीं तो मैं तुझे अभी यहाँ कच्चा चबा जाऊंगा। ये सुनते ही मैं डर के मारे कांपने लगा। ये वही छलावा था। फिर मैं बिना सोचे समझे, ना आगे देखा ना पीछे, मैं अपने घर की ओर भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था, पर अभी भी उसकी साइकिल की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। कुछ देर भागने के बाद आखिरकार मैं गांव में पहुंच ही गया। गांव के दायरे के अंदर दाखिल होने के बाद अचानक से वो छलावा गायब हो गया। मैं जैसे तैसे करके घर पहुंचा। बारिश और डर के कारण मुझे काफ़ी बुखार हो गया था। कई दिनों बाद जाकर मैं ठीक हुआ। इस घटना को अब कई साल बीत चुके हैं, पर आज भी गांव वाले उस छलावे को देखने का दावा करते हैं। दोस्तों, आप भी कभी बारिश में किसी अजनबी से छाता कभी मत लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।